स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। परीक्षाओं में होने वाली नकल और धांधली रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून ला रही है। केंद्रीय राज्य कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को पब्लिक एग्जाम बिल यानी कि लोक परीक्षा विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया। लोकसभा के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में भी पास कराया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। इस कानून बनने के बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर अलग अलग भर्ती परीक्षा तक सभी इसके रडार में आ जाएंगे। किसी विशेष परीक्षा की जगह सीधे उन एजेंसियों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है जो परीक्षाओं का संचालन करती हैं। बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये इस तरीके के प्रावधान इसमें रखे गए हैं और सख्त तरीके से इसे लागू किया जाएगा। Speaker sir, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून लाने जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी करने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को नुकसान हुआ है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, साइबर सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय तकनीक समिति बनेगी। इसके अलावा मजबूत आईटी सुरक्षा और साधन तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ परीक्षा में केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का सिस्टम जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। दोषियों को कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता लाना मकसद है। साथ ही सॉल्वर गैंग और पेपर लीक करने वाले पर नकेल जो है वो इस नए कानून के तहत लगाई जाएगी। तो इस नए कानून का मकसद यही है कि इस पर रोक लगाई जा सके। बिल की जरूरत क्यों है? दोबारा परीक्षा कराने पर खर्च और कई दिक्कतें होती हैं। सरकार प्रशासन को छात्रों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा एमपी, राजस्थान, झारखंड में पेपर लीक की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा दोबारा परीक्षा कराने पर खर्च और कई दिक्कतें होती हैं। जैसा कि हमने कहा, जरूरत क्यों है वो हम आपको बता रहे हैं। तो लोक परीक्षा विधेयक 2024 और इस विधेयक से काफी चीजें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। तो अभी लोकसभा में सिर्फ बिल पेश हुआ है और इसको कानून बनना भी बाकी है और कानून बनते ही इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, ये लोक परीक्षा विधेयक जिसको अभी पास करने की बात की जा रही, पेश किया गया है लोकसभा में, जल्द कानून भी बनाने की बात से की जा रही है, ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो कितनी ज्यादा चीजें जो है सिस्टमैटिक तौर पर सुधर जाएंगी? क्योंकि अमूमन हमने देखा है पेपर लीक की खबरें भी आती हैं, किसी और की जगह कोई और पेपर दे रहा है, उसके बाद वो जो नाराजगी देखने को मिलती है वो भी हमने देखा है। तो कितना ज्यादा बेहतर ये हो जाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद पता चलता है कि जो परीक्षा में नकल हुई थी और उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद धरना प्रदर्शन करते हैं बच्चे, कोर्ट तक मामला जाता है और ये सब लंबी प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और ये बहुत बड़ा एक बिल भी जब पारित होगा तो उन लोगों के लिए ये बड़ा सबक होगा कि जो नकल माफिया बनकर देश भर में घूम रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा नक्सेस है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब होते हैं तो उन एग्जाम्स में वो लोग सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना शिकार ढूंढने लगते हैं कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनसे पैसे लेकर जो उनकी जगह पर या तो एग्जाम दे दिया जाए या फिर पेपर को लीक करा दिया जाए। तो अब ऐसे में जो अगर पकड़े जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल इन लोगों को हो सकती है। तो ये एक बड़ा फैसला गवर्नमेंट की तरफ से है और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी सौगात ज़रूर है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो वो नौकरी पाएंगे और जो लोग नकल के सहारे आएंगे उनको नौकरी अब नहीं मिलने वाली है।
बिल्कुल मयूर, चूंकि जाहिर है जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो नकल करते हैं उनके लिए तो जाहिर तौर पर काफी डर की बात है, लेकिन जो एक्चुअल में मेहनत करके इन चीजों के लिए कोशिश करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए, यहाँ पर आसपास अगर लोग आपको मिल पाए, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिएगा कि अगर इस तरीके के कानून लाया जाता है तो फिर कितना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ना बिल्कुल, देखिए उन युवाओं के लिए ये एक बड़ी सौगात है और प्रयास भी वो लगातार करते हैं। लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी जो है वो की जाती है और अंत में जब ये उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था, नकल माफियाओं का दबदबा रहा था, तो कहीं ना कहीं निराशा उनके मन में रहती है। लेकिन ये बड़ा फैसला ज़रूर है। अब इस बड़े फैसले के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनमें खुशी की लहर ज़रूर है। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त हम हैं और क्योंकि कॉलेज अभी छूटा हुआ है, बच्चे यहाँ से लगभग जा चुके हैं, तो ऐसे में कुछ बच्चों से जो अभी हमारी बात हुई थी उन्हें कह रहे कि बहुत अच्छा डिसीजन है और इस तरीके के डिसीजन बहुत पहले ही ले लेने चाहिए थे और ऐसे लोगों को 10 साल की जेल तो होनी ही चाहिए और ऐसी और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब STF और अन्य जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो अगर इन पर नजर रखती हैं और पहले एग्जाम से पहले ही अगर इनको पकड़ा जा सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि एग्जाम हो जाने के बाद, क्योंकि जो टाइम बच्चों का बर्बाद होता है, दोबारा वो एग्जाम्स देते हैं, तो ऐसे में उनके कैरियर में कहीं ना कहीं लेट लतीफी होती है और निराशा उनके मन में रहती है। बिल्कुल मयूर, क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में इसे पेश करा जाएगा, फिर पास किया जाएगा, उसके बाद कानून बनाया जाएगा, लगभग अगर मानकर चला जाए तो कितना समय इसको इंप्लीमेंट करने में लगेगा? ना बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जल्द से जल्द इसको जो है पास किया जाए और क्योंकि अब कल इसको लोकसभा में जो है लाया गया है और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने इसको पहले ही पास कर दिया था, तो ऐसे में जो एक पूरा जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो एक प्रोसीजर होता है, मुझे लगता है उतना ही टाइम लगेगा, उसके बाद ये लंबा खींचने वाला नहीं है बिल। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूं। मनोज भी इस वक्त हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं। मनोज का जरा हम रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, इस बिल को लेकर अगर बात की जाए, ये कितना बेहतर एक तरीके से होगा? लोगों से भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, उनकी भी राय लेने की कोशिश कीजिएगा। लोक परीक्षा विधेयक, क्योंकि अमूमन जब हम स्टडी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक जैसी खबरें आती हैं सामने निकल कर, या फिर कोई धांधली उसमें हो जाती है, तो एक्चुअल में जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनका बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन जब ये विधेयक कानून बन जाएगा तो कितना बेटर हो जाएगा? जी बेशक, हम आपको बता दें कि किसी छात्र का जो सबसे बड़ा दर्द होता है वो यही होता है कि अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहा है, वहां पेपर लीक हो जाता है या फिर किसी संगठित अपराध के तहत जो है उस परीक्षा में कहीं धांधली की जाती है, तो उनके भविष्य पर खतरा मंडराने लगता है। बहुत सारे छात्र हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी सिंह है। अच्छा हैप्पी, आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं की गिरोह बनाकर लोग नकल कराते हैं या फिर पेपर लीक करते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान छात्रों का होता है? देखिए, नुकसान तो है। एक तो मान लिया आज आपको पास करा दिया गया, आगे चल के अगर उस व्यक्ति को पास किया जाए जिसने तैयारी की है, नकल कराने आज हर वो तो पूरे टाइम आपको नकल कराएंगे नहीं, एक बार नकल करा के पास कर दिए। और लोगों से बात करते हैं। जैसे आप परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं क्योंकि पेपर लीक जाता है या और भी तमाम जो संगठित अपराधी हैं वो अपना गिरोह बनाकर जो है इस तरीके की परीक्षाओं पर असर डालते हैं, तो अब सरकार इस पर विधेयक ला रही है, कड़ा कानून बनाने जा रही है, तो छात्रों का भविष्य कितना सुरक्षित मानेंगे आप? बहुत सुरक्षित है सर, अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर जब आप तैयारी करते हैं और इस तरीके की वारदातें होती हैं तो कितना नुकसान होता है सर? बहुत होता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक साल पढ़ाई करते हैं, फिर अचानक पेपर लीक हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो विधेयक आ रहे हैं, कड़ा कानून आ रहा है, सरकार लेकर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर पेपर कैंसिल होता है, कई लोग प्रिपरेशन करते हैं और कई साल तक प्रिपरेशन करके कुछ लोग का पेपर कैंसिल हो जाता है, तो वो तो मेंटली बहुत प्रेशर रहता है उन तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे फिर वो सोचते हैं कि अब इसको छोड़ दूसरे फील्ड में आते हैं, तो ऐसे नुकसान तो है सर, छात्रों का नुकसान होता है। तो क्या ऐसे कानून से आपको लगता है कि फायदा होगा? जरूर होना चाहिए, होगा। जब सरकार अच्छी काम करने जा रही है, इस कानून विधेयक लेकर आ रही है, तो अच्छा काम ही होगा और इससे बहुत से लड़कों को प्रोत्साहन मिलेगा तैयारी करने के लिए, आगे जाएंगे वो अपना तैयारी करेंगे। जा रहा है
कि जो छात्र हैं उन पर नहीं, बल्कि वो उन लोगों, संगठित गिरोह के लोगों पर कार्रवाई होगी जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरूर उनके ऊपर जरूर बड़े कड़ा से कड़ा कानून मतलब लाना चाहिए था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक बेहतर कदम होगा। लोग भी ये राय देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पारस भी इस वक्त जुड़े हैं। पारस का भी हम रुख कर लेते हैं। पारस, सीधे जरा बातचीत ही कीजिएगा और इनसे सीधे जानने की कोशिश कीजिएगा कितना जरूरी था इस तरीके का कानून लाना। हालांकि अभी आया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक कानून जल्द ही आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अब लोक विधायक परीक्षा बिल जो है वो संसद में पेश हो गया। ऐसे में कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। आप बताएं किस तरह देखते हैं इस बिल को? सर, बिल आया लेट, लेकिन इसे पहले आ जाना चाहिए था। बिल बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी हो जाए। अगर मैंने वैसे बिल पढ़ा नहीं है, खाली मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें पूरे के पूरे एक ग्रुप को पकड़ना होगा। और मैं चाहूंगा योगी जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ के डीएम को भी सख्त सजा मिले, जिससे आगे के डीएम अपने राज्य में, अपने जिले में इस सख्ती कर सकें, जिससे कोई पेपर आउट ना हो। अभी हाल फिलहाल का आपको ताजा एग्जाम्पल बताऊं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बिल के आने से, इस कानून के आने से क्या आपको भविष्य सुरक्षित होगा? जी हाँ, भविष्य तो हमारा सुरक्षित होगा, क्योंकि हमारा बेस 12th और 11th का जो कि मेन होता है, वो पूरी हमारी इंटर्नशिप ये सब कर रहे हैं, वो हमारे काम आता है। अगर हमारा बेस ही कमजोर हो गया तो हम फिर आगे हमारा फिर कुछ समझ में तो पाएंगे नहीं। तो फिर ये बहुत ही अच्छा बिल जो पास किया है, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बाकी हम एक लड़का वो देखते हैं कि जिसको पेपर पहले ही मिल चुके हैं, पर उसका स्टूडेंट आपकी क्या राय है? सर, ये बहुत अच्छा पास हुआ है, क्योंकि सर अगर हम मेहनत करके पास होंगे और हमारा बेस भी क्लियर होगा, पर अगर हम पहले से पेपर हमारे पास पहले से ही होगा, हम उसको करके चले जाएं, उससे हम पास तो हो जाएंगे, बट हमारे अंदर जो हमारा जो बेस होगा वो क्लियर नहीं होगा, और जो नॉलेज है वो भी बेसिक नॉलेज भी नहीं मिलेगी। ठीक है पारस, मयूर के भी पास हम जरा चलते हैं दोबारा एक बार। मयूर, एक स्टैंडर्ड या फिर एक बार अगर आप सेट कर देते हैं किसी चीज का, तो फिर डर जो है वो भी बनता है उन लोगों में जो इस तरीके के काम करते हैं। 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, वाकई में एक बड़ी सजा भी होगी और एक बड़ी अमाउंट भी है जो कि हर किसी के लिए पेबल नहीं होगी। तो ऐसे में जब ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जाहिर है ये तमाम चीजें जो हो रही हैं अभी तक, क्योंकि रोकने की अभी भी कोशिश होती रही है, लेकिन शायद इतनी सख्ती नहीं हुई है, तो इस सख्ती के बाद, इस कानून के बाद चीजें, ट्रांसपेरेंसी जो है वो पूरी तरीके से हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए डर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हमारे साथ हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से कौन सी पढ़ाई चल रही है? सर, यहाँ से कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप देंगे चल? बिल्कुल। अच्छा, ये जो नियम आया है कि 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, जो लोग नकल माफिया नकल करवाते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही, मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो नकल होती है वो उससे अल्टीमेटली लॉस तो इस स्टूडेंट का हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम फिर से होगा, उसमें जितना भी खर्च रहेगा सरकार लाएगा, दिक्कत होगी ना। तो बिल्कुल सही निर्णय है। बिल्कुल सही। आपको लगता है पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए? बिल्कुल, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें जो देरी की है, देरी क्या, बहुत सरकारें चेंज हुई, सबका अपना अपना राय है इस पे, लेकिन हाँ, बहुत सही निर्णय। अच्छा, जब एग्जाम देते हैं उसके बाद पता चलता है पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, फिर पता चलता है कि उसमें नकल हो गई थी और परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो नुकसान आप जैसे छात्रों का? बिल्कुल, हम लोग का नुकसान होता है। मतलब कि हम लोग तैयारी करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया है, या फिर तो उन बच्चों का भविष्य खराब होता है जो बच्चे अपनी मेहनत से, तैयारी से जी तोड़ जान मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और बाद में पता चलता है उनको कि मतलब कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका है, तो उनको मतलब कि बहुत लॉस होता है। कि बाद में सरकार को ये बात पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा है कानून लाए हैं। अच्छा है। देखिए, दोनों जो छात्र हैं यहाँ पर अभी पढ़ाई चल रही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और आगे एग्जाम देंगे, और इनके एग्जाम देने से पहले ये फैसला हो जाता है तो ये इनके भविष्य के लिए भी बेहतर रहेगा। इनका कहना है कि पहले ही ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, दूर दराज से दूसरे शहरों में जाके, दूसरे राज्यों में जाके पढ़ाई करते हैं। एग्जाम देने के बाद उन्हें पता चलता है कि नकल हुई थी और उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ऐसे में निराशा जरूर होती है, और बच्चों का जो टाइम पीरियड होता है वो अगर बर्बाद हो जाता है, एक बार वो टाइम निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो खुशी की लहर है लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स में, और इनका कहना है कि पहले हो जाना चाहिए था,
ना सही, लेकिन अभी भी जल्दी ये बिल पास होना चाहिए। बिल्कुल, छात्रों को भी उम्मीदें हैं कि बिल जो है वो पास होना चाहिए। उम्मीद ये भी है कि पहले ऐसा कानून होना चाहिए था, लेकिन देर सही से नहीं, लेकिन कानून आ रहा है। मनोज का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मनोज, जाहिर है चीजें बेशक देर से हो, लेकिन अगर इंप्लीमेंट सही तरीके से होती हैं तो उसका असर जो है वो दिखने लगता है, और इस कानून को भी सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसा कि तमाम चीजें जिस प्रावधान के साथ इस कानून को लाने की कोशिश की जा रही है उसके हिसाब से बेहतर भविष्य कह सकते हैं नौजवानों को मिल पाएगा, जो कई बार बिगड़ जाता है इस वजह से, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाओं का दोबारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। और जी बेशक आजादी के बाद से अगर छात्रों का सबसे बड़ा जो दर्द था वो यही था कि वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षा में पेपर लीक होता है या कुछ और भी बातें होती हैं और इसके बाद परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और छात्रों के भविष्य पर कहीं ना कहीं एक घना अंधेरा छा जाता है। लेकिन देर से ही सही एक बड़ा कानून आ रहा है जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कानून आने के बाद जो है आप कितना अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित मान रहे हैं? सर बहुत ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं सर अपने आप को, क्योंकि सर ये कोई सरकार कानून निकाले अच्छा निकाले हैं सर। तो इस तरीके के कानून को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छात्रों का भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा? ठीक रहेगा छात्रों का भविष्य आप मानते हैं? जी सर, छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर सरकार को ऐसे फैसले लाने चाहिए, कठोर से कठोर ऐसे फैसले लाने चाहिए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, आगे तैयारी करे, अपना भविष्य के लिए आगे देखे, और जो अपराधी है उनको कठोर से कठोर सजा मिले और वो बढ़िया से और आगे चल के कुछ बात में कुछ भी उल्टा सीधा ना सब कर पाए। आप भी पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, क्या आपको कभी डर रहता है कि हाँ मैं जो परीक्षा देने जा रहा हूँ कहीं वो पेपर लीक ना हो जाए, मेरा भविष्य क्या होगा? ये बोलना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर अंधेरी कमरे में भी अगर मोमबत्ती जलाकर भी पढ़ाई कर रहा है, अगर आए टाइम अगर भविष्य में उसका पेपर लीक हो जाता है तो उसको एक ऐसा मनोज, ये तमाम प्रतिक्रियाएं स्टूडेंट्स की भी सामने आ रही हैं, नौजवानों की भी सामने निकल के आ रही हैं। पारस, मनोज और मयूर तीनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने, एक बार फिर से उनका हम रुख करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे इस बिल के बारे में।